इस बार किसकी हवा है क्षेत्र में? हवा हवा। आंधी है, आंधी हवा नहीं आंधी है। इस बार उनका औकात पता चल जाएगा। अगले बार भी अपना जमानत जब्त करवा के गए थे, इस बार भी जमानत जब्त करवा के जाएंगे। अभी तो योगी ही आ रहा है, कुछ दिन में सुनिएगा 6 तारीख तक में मोदी भी आएगा पर्वता की धरती पे। विरोधियों का इतना फट चुका है कि उनका ये स्थिति है कि मोदी को आने पे यहाँ पे हो जाएगा। लोग नहीं डर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं डरेंगे, क्यों डरेंगे। और सुनिएगा कुछ दिन में मोदी जी आ रहे हैं पर्वता में। पर्वता यहाँ से दिल्ली तक डर है, डॉक्टर संजीव का खौफ यहाँ से दिल्ली तक है। कोई मोदी जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा पर्वता में, मोदी जोगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ। लालटेन का हाथ लालटेन में देंगे, अब की बार राजद का सरकार बना है। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। लाइव बिहार की चुनावी यात्रा परबत्ता पहुंच चुकी है और परबत्ता में इस बार जो मुकाबला है तो वो है चिराग पासवान के कैंडिडेट और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के कैंडिडेट, यानी कि डॉक्टर संजीव सिंह की और दूसरी तरफ बाबूलाल शौर्य हैं। और यहाँ की जनता से हम जानने आए हैं कि आखिरकार इस बार परबत्ता में किसकी हवा चलेगी। तस्वीरें पहले हम दिखाते हैं। बाबा, नाम क्या हुआ चाचा? हमारा नाम हरिलाल यादव। परबत्ता के रहने वाले हैं? हाँ, पर्वता के। अच्छा, इस बार किसकी हवा है क्षेत्र में? हवा हवा। आंधी है, आंधी हवा नहीं आंधी है। हमारे संजीव विधायक जो है उनको नहीं, उनके कार्य पर हम लोग खुशी हैं। कोई ऐसा पंचायत नहीं बाकी है जहां 10 गो विकास नाम का चीज नहीं हो। अपने जान तन धन मन से समर्पित है जनता के सामने। जनता एक एक जात का, एक एक कौम का, एक एक आदमी, बूढ़ा जवान नौजवान बच्चा, माँ बहनें सब इनके साथ है। भारी मतों से जिताकर भेजेंगे। जो गैर पार्टी है उसका जमानत को सख्त करना है। इसी में पर्वता क्षेत्र जनता की नाम है। ये बताइए, सबसे पहला सवाल, परबत्ता में कौन सा ऐसा काम है जो अभी तक नहीं हुआ और डॉक्टर संजीव फिर से विधायक बनेंगे तो आप लोग को उम्मीदें करवाएंगे? सब भैया जीतने के बाद सब काम करेंगे, पहले भी किए हैं, अभी भी कर रहे हैं, सब काम करते रहेंगे सब दिन। पहले सिंबल तीर छाप था, इस बार लालटेन छाप। हाँ, बदलाव होगा? सब में है, सब बदलाव होगा, सब में बदलाव है, सब में बदलाव है, सगर सब विकास है, हर एक सड़क बना। तीर छाप को वोट दे देंगे? सर नहीं, वो बात नहीं है। लालटेन का हाथ लालटेन में देंगे, अब की बार राजद का सरकार बना है। क्या माहौल है क्षेत्र में? सबसे पहले आपको प्रणाम मैम। माहौल की जहां तक बात की जाए, जहां तक पहले विधानसभा चुनाव को देखा जाए और इस विधानसभा चुनाव को कंपैरिजन में पता ये चलता है कि बिहार की जनता जिस भरोसे पे नीतीश कुमार जी को वोट की थी और जैसे ही वो जीते और जनादेश का अपमान कर दिए थे, पलटू राम नाम पड़ गया था उनका, पलटू चाचा, वही जो भी। और रही बात परबत्ता विधानसभा क्षेत्र की, यहाँ पर पार्टी देख के जनता वोट नहीं करती है, यह यहाँ पर विकास देख के वोट करती है। और विकास में भी जो प्रत्यक्ष रूप में दिखता है कि सामने विकास हुआ है। और आप परबत्ता विधानसभा क्षेत्र मुझसे बेहतर तो नहीं जानते होंगे, लेकिन आप भी घूमते ही होंगे, दिखेगा कि ऐसा विकास हुआ है ना। सबसे बड़ी बात, हमारे विधायक जी जो हैं जनहित में इतना सोचते हैं कि अपना रुपया लगा के 200 से अधिक जगह शिलान्यास करके छोड़ दिए हैं। कम से कम एक वो पिलर बनाने में 3000-4000 रुपए का खर्च आता है। जेडीयू वाले बोलते हैं कि संजीव जी ने धोखा दिया, अपने समाज के लोगों के लिए खड़े होते हैं लेकिन दूसरे समाज के लोगों के लिए नहीं खड़े रहते। इस पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बढ़ते लिटरेसी को लेकर के जो साक्षरता दर अब लोगों में बढ़ा है, बिहार वो पुराना बिहार नहीं रहा है। पहले भी अच्छा था, कुछ लोगों के वजह से बदनाम हुआ। जो 15 साल सरकार में, अभी 2015 के बाद जो सरकार बनी है ना, वो एक मुखौटा के रूप में वो नीतीश कुमार जी रहते हैं। और अभी जहां तक आरोप लगाने की बात, अभी आपने कहा कि आरोप लगाया गया जेडीयू, तो जनता के हित को लेकर के प्रश्न उठाना और अपने मुखिया का चाटुकारिता नहीं करना, अगर ये गलत है तब तो संजीव जी गलत हैं। आप सीधे तौर पे यही कह रहे हैं कि इस बार परबत्ता में चिराग पासवान की हवा नहीं है?
चिराग पासवान जी अपने 25 वर्षों से नहीं है तो अभी क्या होगा। फिर भी लोकसभा चुनाव में खगड़िया से जो सांसद बने वो इनके डॉक्टर संजीव भैया समर्थन में थे, इसलिए हम लोग सब कोई उनको वोट किए थे। इस बार उनका औकात पता चल जाएगा। अगले बार भी अपना जमानत जब्त करवा के गए थे, इस बार भी जमानत जब्त करवा के जाएंगे। अभी तो योगी ही आ रहा है, कुछ दिन में सुनिएगा 6 तारीख तक में मोदी भी आएगा पर्वता की धरती पे। विरोधियों का इतना फट चुका है कि उनका ये स्थिति है कि मोदी को आने पे यहाँ पे हो जाएगा। लोग नहीं डर रहे हैं ना? बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्यों डरेंगे, क्यों डरेंगे? आज जेल हुई परसों से। अच्छा, एक सवाल ये भी मैं पूछती हूँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इतना कुछ काम किए हैं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, ऐसे में आपको लगता है कि महिला वोट बैंक ट्रांसफर होगी आरजेडी की तरफ? वो कर्ज दिए हैं, काम नहीं किए हैं। वो जो 10,000 का आप बात कर रहे हैं ना, वो कर्ज दिए हैं, वो सबसे वापस लेंगे। फिर अगर उनका सरकार बन जाता है तो उनसे सूद समेत वापस किया जाएगा, नहीं तो क्रेडिट स्कोर खराब होगा सबका। चिराग पासवान कहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनका 100% स्ट्राइक रेट था, 5 की 5 सीट उन्होंने लाई, और ऐसे में इस बार 29 में 29 लाई। चिराग पासवान को कौन जानता है? मोदी के नाम पे तो वोट ले गया यहाँ से, और यहाँ का समर्थन जो है डॉक्टर संजीव भैया के साथी से गया है, समझ गए? इस बार समर्थन हटा तो बिल्कुल बिल्कुल अगले बार भी अपना जमानत जब्त करवा के गए थे, इस बार भी जमानत जब्त करवा के जाएंगे। आप मेरा लिख के ले लीजिए, कॉपी कलम है तो निकालिए, लिख के ले लीजिए। वो इस बार फिर उनका जमानत जब्त होने वाला है। अभी तक तो मतलब यहाँ पे जान रहे हैं कि यहाँ का मुख्यमंत्री आ रहा है और योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, और सुनिएगा कुछ दिन में मोदी जी आ रहे हैं परबत्ता में। परबत्ता यहाँ से दिल्ली तक डर है, डॉक्टर संजीव का खौफ यहाँ से दिल्ली तक है, समझ गए? आप तो खुद ही लालटेन छाप लेके घूम रहे हैं, समर्थन क्या है? एकदम क्या, देखिए हर हालत में एकदम बिहार को बदलना है। तेजस्वी सरकार, तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार। सब कहता है कि जंगल राज आ जाएगा फिर से। देखिए वो सब तो थकने उकने का बोल है। जैसे कभी नीतीश कुमार ने 10-10 हजार महिला को जीविका से जुड़ा कर दे रहा है, इतना दिन से नहीं दिया था, ये वोट ठगने के लिए। और चाची से अनुरोध है कि ये 10-10 हजार रुपया में नहीं भूलना है। मेरे तेजस्वी भैया का सरकार जब आएगा तो माई बहन योजना पास किया है और नीतीश कुमार ने नहीं पास किया, और जब मेरे तेजस्वी भैया का सरकार बनेगा हर महिला को 2500 रुपया महीने देने का खाता में काम करेगा, यानी 30,000 का साल देगा। जो बेरोजगारी, सीधे कह रहे हैं कि हवा तेजस्वी यादव की ही है। नहीं हवा तो है ही है, लेकिन काम भी हवा है, वादा का पक्का है। उस और जमाना चलता है। चाचा जी ये बताइए, पहले क्षेत्र में काम कैसा हुआ है? हम बता छोड़ दीजिए, इसको छोड़ के बताइए। हैं? इसको छोड़ दीजिए। ये कैंडिडेट 2020 में भी खड़ा था, उसका जमानत नहीं बचा है, और यही लोजपा है, अटल जी की सरकार को नहीं बनने दिया है, वही लोजपा है 2004 में बिहार में सरकार नहीं बनने दिया। बोल रहे चाचा हनुमान जी है मोदी जी के। क्या कोई मोदी जी का प्रभाव नहीं पड़ेगा परबत्ता में? मोदी जोगी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यहाँ तेजस्वी का प्रभाव पड़ेगा, और डॉक्टर संजीव जी 50,000 वोट से जीतेगा। चलिए देखिए, सीधे तौर पे जो तस्वीर है वो आपको हम दिखा रहे हैं, आपको हम ये भी दिखा रहे हैं क्या कुछ तस्वीरें हैं यहाँ की, और जनता की जो राय है वो ये है कि इस बार फिर से डॉक्टर संजीव जो है वो जीतेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।